नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोमवार व्रत कथा में स्वागत है। हरतालिका तीज का व्रत करने वाले सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह सभी सुहागन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इस व्रत को करने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आओ भक्तजनों, हम हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनते हैं। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों को राज्य प्राप्त हो गया, तब चारों ओर सुख शांति स्थापित हो गई। भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका चले गए। बहुत दिनों के बाद में एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पांडवों का हाल जानने के लिए हस्तिनापुर आए। तभी सभी पांडवों ने उनका बड़ा सत्कार किया। तब द्रौपदी ने उनसे पूछा, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आप आदि मध्य अंत से रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं है, आप सर्वज्ञ है, आप ही परमेश्वर है। आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जो कि हम स्त्रियों को सभी प्रकार के रोग, शोक और पापों से मुक्ति प्रदान करे और हमें सुख शांति प्रदान करे। आप ऐसा कोई उपाय बताइए जो कि सभी स्त्रियों को धर्म मार्ग से प्रेरित करे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त स्त्री जाति के हित के लिए प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें ऐसा ही उपाय बताता हूँ। उस उपाय का नाम है हरतालिका तीज का व्रत। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे द्रौपदी, इस हरतालिका तीज के व्रत के अंतर्गत भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शंकर अजर अमर हैं और महान योगी हैं। वह सहज में ही प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ हैं। अतः उनकी पूजा करके कोई भी स्त्री सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, अब मैं तुम्हें वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसके आधार पर यह व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, भारत देश में हिमाचल नाम का एक महान पर्वत है। विश्व के सभी पर्वतों का राजा है। वह सदा ही बर्फ से ढका रहता है। उसके निकटस्थ क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। उनके अनेक प्रकार के पशु पक्षी वहाँ पर विचरण करते रहते हैं और देवता गंधर्व आदि सदैव ही वहाँ घूमते रहते हैं। इन पर्वतराज हिमालय ने मनुष्य तन धारण करके मैना नाम स्त्री से विवाह किया। फिर वह सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा। फिर उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम उमा रखा था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनको पार्वती भी कहा जाता था। एक बार पर्वतराज हिमालय अपने महल में विश्राम कर रहे थे। नारद मुनि उनसे मिलने के लिए आए। हिमालय में उनका बड़ा आदर किया, उनको उत्तम आसन प्रदान किया। फिर हिमालय ने अपनी पुत्रियों को वहां बुलाया और नारद जी से कहा, हे मुनीश्वर, आप तो त्रिकाल यज्ञ अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हो। कृपा करके इस कन्या का भविष्य मुझे बताइए। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, आपकी कन्या सुलक्षणा है, सभी प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त है, लेकिन इनका विवाह किसी परिवार विहीन, सुखों से उदासीन, तपस्वी और योगी व्यक्ति के साथ में ही होगा। यह सुन हिमालय अत्यंत चिंतित हो गए और फिर उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुनीश्वर, इसका कोई उपाय तो होगा। तब नारद मुनि ने कहा, हे विद्वान, विधाता ने जो कुछ किसी ललाट पर भाग्य में लिख दिया तो कोई भी मिटा नहीं सकता, परंतु एक उपाय मैं बताता हूँ। मैंने इस कन्या पार्वती के पति में जो जो गुण बताए हैं वे सभी गुण भगवान शंकर में हैं। यदि इस कन्या पार्वती का विवाह उन भगवान शंकर के साथ में हो जाता है तो इस कन्या का कल्याण ही होगा। यह सुन हिमालय ने पूछा, यह विवाह किस प्रकार संपन्न होगा, क्योंकि भगवान शंकर तो सदैव ही तप में लीन रहते हैं। तब नारद मुनि ने कहा, तुम्हारी कन्या भगवान शंकर का ध्यान करते हुए तप करे तो वह प्रसन्न हो सकते हैं। या तो भगवान शंकर की आराधना करना बहुत ही कठिन है, लेकिन यदि सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त का कल्याण करते हैं। सहज में ही प्रसन्न हो जाने के कारण उनको भोलेनाथ कहा जाता है। इतना कहकर नारद मुनि वहां से चले गए और समस्त प्रसंग को जानकर पार्वती वन में जाकर तपस्या करने लगी। इस प्रकार से उन्होंने कई वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की।
उधर ब्रह्मा जी आदि ऋषियों मुनियों ने भगवान शंकर के समक्ष जाकर उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, पार्वती ने आपका व्रत या आपको प्राप्त करने के लिए अपार तप किया है, तब आप उनका अंगीकार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब उचित समय आ गया है और मैं शीघ्र ही पार्वती से विवाह करूंगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी और ऋषि मुनि प्रसन्नता प्रकट करने लगे और भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए अपने स्थान पर चले गए। उधर पार्वती का कठोर तप निरंतर जारी ही रहा। फिर उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र था। उस समय भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम मनवांछित वर मांग लो। तब पार्वती ने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप ही मेरे पति बने। आप मुझसे विवाह करके मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। तब भगवान शंकर ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम्हें अपनी तपस्या का त्याग करो और अपने घर चले जाओ। मैं शीघ्र ही तुम्हारा परिग्रहण करूंगा, क्योंकि आज ही मैं हर शंकर भगवान तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ। इसलिए मैं तुम्हें वरदान भी देता हूँ कि आज के दिन को हरतालिका भी कहा जाएगा। जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष आज के ही दिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुम्हारी पूजा करेगी, इस कथा को कहेगी या सुनेगी, अखंड सौभाग्य को प्राप्त करेगी। सभी प्रकार के रोग शोक से मुक्ति प्राप्त करके सुखपूर्ण जीवन यापन करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करेगी। भगवान शंकर के वचनों को सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने घर वापस आ गए। बाद में ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को हिमालय के घर भेजा। हिमालय ने उनका उचित आदर किया। उन्होंने शुभ दिन का निर्धारण करके शीघ्र ही वह विवाह संपन्न कराने का निश्चय किया। उन सप्तऋषियों ने वापस ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर सारा हाल कहा। फिर विवाह की तैयारी की जाने लगी। फिर निर्धारित तिथि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर भगवान शंकर अपनी बरात के साथ चले। उनकी बरात में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, समस्त सुरगण, शिव जी के गण इत्यादि गए। फिर वैदिक रीति से भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रसंग को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका का व्रत करती है, वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर, माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। जो स्त्री भक्ति युक्त चित्त से इस सर्वश्रेष्ठ व्रत को करती है तथा इसकी कथा सुनती है, उसके सभी रोग शोक पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है और जीवन में समस्त प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक में प्राप्त करती है। बोले भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती